आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में अभी भी वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, अतः बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज स्व सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे। वैकल्पिक फसल लगाकर आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं छिंदवाड़ा के किसान। और लता जी की याद में इंदौर में खोली जाएगी संगीत अकादमी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को आज 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वे इस दौरान कुछ जिलों के स्व सहायता समूह सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर समूह सदस्य विभिन्न वर्चुअल माध्यमों से जुड़ेंगे। कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में अब तक आजीविका मिशन से 40 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को लगभग 3,50,000 स्व सहायता समूहों से जोड़कर बैंक ऋण के रूप में 2,762 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राशि मिलने से समूह सदस्य अपनी वर्तमान आजीविका को और सुदृढ़ करते हुए आय में वृद्धि कर सकेंगे, जिससे उनकी समृद्धि के द्वार खुलेंगे और उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर पहले से बेहतर हो सकेगा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का बीजकवाड़ा गांव देश में स्वीट कॉर्न ग्राम के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहां 160 हेक्टेयर क्षेत्र में 36 किसान स्वीट कॉर्न की फसल ले रहे हैं, जिसकी मार्केटिंग प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। इस साल इन किसानों ने लगभग 2,400 मीट्रिक टन स्वीट कॉर्न का उत्पादन किया, जिससे उन्हें 3 करोड़ 60 लाख रुपए की आय हुई है। स्वीट कॉर्न उत्पादन से किसानों की बढ़ती संपन्नता को देखकर बीजकवाड़ा के आसपास के 10 गांव के किसान भी प्रेरित हुए हैं। इन गांव के 125 किसानों ने भी 320 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीट कॉर्न की फसल लेना प्रारंभ कर दी है। इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ने से कृषक परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। देश में कोविड टीकाकरण 170 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है और अब तक 170 करोड़ 15 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 50,48,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। इसके अलावा अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को 1,52,95,000 से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए गए हैं। अक्षय ऊर्जा पर आसियान भारत उच्च स्तरीय वर्चुअल सम्मेलन कल आरंभ हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के इस सम्मेलन में एकीकृत नवकरणीय ऊर्जा बाजार के लिए अनुभवों और नवाचारों पर विशेष चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में जहां नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव ने सम्मेलन की भूमिका प्रस्तुत की, वहीं आसियान के वर्तमान अध्यक्ष कंबोडिया के खान और ऊर्जा मंत्री टुनलिन तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने विशेष संबोधन किया। उन्होंने अक्षय ऊर्जा योजनाओं तथा आसियान और भारत की उपलब्धियों पर चर्चा की तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से मध्यप्रदेश में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत संग्रहालय खोले जाएंगे। साथ ही इंदौर में लता जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में की।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि लता जी केवल संगीत की रोशनी ही नहीं थे, बल्कि वे देशभक्ति का एक ऐसा हस्ताक्षर थे जिससे पूरा देश प्रेरणा लिया करता है। उन्होंने कहा कि लता जी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में निर्झरणी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव में अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, नेमावर, बरमान घाट, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, डही और बड़वानी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इन सभी स्थानों पर जनजातीय लोक नृत्य, लीला नाट्य गायन और वादन की सांगीतिक प्रस्तुतियों के साथ ही मां नर्मदा की कथाओं पर आधारित जनजातीय चित्रों की प्रदर्शनी और इसके अलावा रामायण में वर्णित वनवासी चरित्रों पर केंद्रित एकाग्र चित्र प्रदर्शनी के साथ साथ फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान विशेष रूप से मां नर्मदा पर केंद्रित जीवन रेखा और राग ऑफ रिवर नर्मदा फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। टीवी रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने कहा है कि वो समाचार चैनलों के कार्यक्रम का लोकप्रियता विवरण मार्च के मध्य से फिर जारी करना शुरू कर देगा। मूल्यांकन विवरण में हेराफेरी के विवादों के बाद ये 17 महीनों से बंद था। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस काउंसिल ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अलग अलग समाचार चैनलों के लिए डाटा जारी करना फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। काउंसिल द्वारा कहा गया है कि अभी वो अलग अलग समाचार चैनलों का विवरण जारी करने की दिशा में काम कर रहा है और 2022 के 10वें सप्ताह से प्रभावी रूप से विवरण जारी करने का काम सुचारू कर देगा। विवरण चक्रीय रूप से अगले महीने 17 तारीख को जारी किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि आकाशवाणी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव स्ट्रीम में आकाशवाणी के श्रोताओं की संख्या में लगातार 2 महीनों में 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2021 में 1 करोड़ 60 लाख से दिसंबर 2021 में 1 करोड़ 80 लाख और जनवरी 2022 में न्यूज ऑन एआईआर ऐप को सुनने वाले श्रोताओं की संख्या 2 करोड़ हो गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज दक्षिण अफ्रीका में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में फ्रांस के साथ मैच के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद भारतीय टीम अगला मुकाबला कल दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। टूर्नामेंट इस महीने की 13 तारीख तक चलेगा। 12 फरवरी को भारत और फ्रांस की टीमें फिर आमने सामने होंगी। इसके बाद 13 फरवरी को भारत का अंतिम मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंदसौर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्राम सोनगरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। छतरपुर जिले में जनवरी माह में प्राप्त कुल आवेदन 5,855 में से 5,853 आवेदनों का निराकरण कर सेवाएं प्रदान की गईं। और राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल महेश्वर में 2 दिनी प्रवास पर रहेंगे। वे 11 फरवरी को मांडू रवाना होंगे और शाम को महेश्वर पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे 12 फरवरी को महेश्वर के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों का अवलोकन करने के पश्चात आशापुर गांव का भ्रमण करेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्व सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे। वैकल्पिक फसल लगाकर आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं छिंदवाड़ा के किसान। और लता जी की याद में इंदौर में खोली जाएगी संगीत अकादमी। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।